हेलो एंड वेलकम। डायनामो डीबी में टेबल बनाते टाइम जितने भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं हम सबको बारी बारी अच्छी तरह से समझ रहे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कैपेसिटी मोड ऑन डिमांड। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैपेसिटी मोड प्रोविजन। ऑन डिमांड में RCU रीड कैपेसिटी यूनिट एंड WCU राइट कैपेसिटी यूनिट AWS डिसाइड करता है हमारे टेबल के लिए, जबकि प्रोविजन मोड में हम डिफाइन कर सकते हैं रीड कैपेसिटी यूनिट एंड राइट कैपेसिटी यूनिट अकॉर्डिंग टू आवर ऑन कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविजन मोड। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। Now you can continue your learning process. अब यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही समझा दिया था कि भाई हमारे पास 2 कैपेसिटी मोड है, ऑन डिमांड एंड प्रोविजन। ऑन डिमांड हमने समझ लिया है, प्रोविजन को समझते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। प्रोविजन कैपेसिटी मोड रिक्वायर यू टू एलोकेट फिक्स नंबर ऑफ RCU एंड WCU फॉर योर टेबल। यहाँ पे क्या है ना, ऑन डिमांड मोड हमारे पास है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। RCU और WCU AWS ही डिफाइन कर देगा। पर कई बार क्या होता है ना, कोई ये बोलेगा देखो भाई एप्लीकेशन मेरा है और मुझे नंबर्स के बारे में मालूम है और मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मेरे डायनामो डीबी टेबल की कैपेसिटी क्या होगी। तो इन दिस केस आप प्रोविजन पे जा सकते हो। राइट? यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी अपना टेबल कैपेसिटी डिफाइन करने की। यू पे फॉर एलोकेटेड कैपेसिटी इवन इफ योर एक्चुअल यूजेज इज लोअर। देखो, ये एक प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई देखो मुझे है ना 100 RCU चाहिए, यानी कि रीड कैपेसिटी हो गई मेरी 100। ओके, अब क्योंकि लो यूजेज है, बहुत सारे यूजेज मेरी ऐप पे आ नहीं रहे और मैं सिर्फ 10 RCU ही यूज कर पा रहा हूं, तो भी भाई आपको 100 का ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे जितनी भी आप कैपेसिटी डिफाइन करोगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसको पूरी यूटिलाइज ना करो। दिस मोड इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिडिक्टेबल वर्कलोड वेयर यू कैन एस्टिमेट ट्रैफिक इन एडवांस। आपको मालूम है भाई इतना ही ट्रैफिक आने वाला है, तो आप इसको सेटअप कर लो। ओके, अब इसमें है ना एक प्रॉब्लम भी रहता है। ओके, कि अगर आपने ये कैपेसिटी प्रॉपर सेटअप नहीं किया तो फिर आप फंस जाओगे। कैसे? एक तो हो जाता है अंडर प्रोविजनिंग।
अंडर प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? इफ द कैपेसिटी इज टू लो फॉर द ट्रैफिक, रिक्वेस्ट विल बी थ्रोटल्ड. दिस कैन रिजल्ट द स्लोअर परफॉर्मेंस और फेल रिक्वेस्ट अफेक्टिंग यूजर एक्सपीरियंस. आपको लगता है ना मैं पैसा बचा लूं अपनी कंपनी के लिए, हाँ, अब आपकी रिक्वायरमेंट है 100 RCU की, आप 90 RCU सेटअप करके बैठे हो. ये एप्लीकेबल होता है WCU पर भी, हाँ. तो इसमें क्या होगा, 90 RCU जब यूटिलाइज हो जाएगा, फिर आपकी एप्लीकेशन और डायनामोडीबी टेबल और RCU एलोकेट नहीं कर पाएगी और एट दी एंड परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन का. तो जब डायनामोडीबी RCU या WCU प्रोवाइड नहीं कर पाएगी और इससे प्रॉब्लम होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रोटल, राइट. तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने अंडर प्रोविजन कर दिया. अब किसी का माइंडसेट अलग होता है, वो क्या करता है, चलो 100 की रिक्वायरमेंट है 200 कर दो. अब यहां पर भी आप फंस जाओगे. क्यों? क्योंकि बिल तो आपको पे करना है. यहां पे ना यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपने ओवर प्रोविजन कर दिया है, राइट. पर एट द एंड आफ्टर 1 month यू आर गोइंग टू पे फॉर 200 RCU और आपने यूज किया है 100 से भी कम. तो ये दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. अगर ये दोनों चीजों का आपका परफेक्ट आइडिया है तो ही आप इसको चूज करो, अदरवाइज हमारा ऑन डिमांड मोड तो है ही. ओके. अब यहाँ पे एक बेस्ट चीज जो AWS ने हमें दिया है वो है ऑटो स्केलिंग, राइट. क्या है ऑटो स्केलिंग इन प्रोविजन मोड? समझते हैं ऑटो स्केलिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इन प्रोविजन कैपेसिटी मोड you allocate the fixed number of RCU and WCU for table. जैसे यहाँ पे आप फिक्स नंबर तो दे रहे हो, राइट. ऑफ कर दोगे ऑटो स्केलिंग तो आप फिक्स नंबर दे रहे हो. यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, यहाँ पे मैंने 20 दे दिया. पर ऑटो स्केलिंग करने से क्या होता है, ऑटो स्केलिंग कैन बी इनेबल्ड टू एडजस्ट दिस कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वर्कलोड चेंजेस. चलिए समझते हैं किस तरह से ये पूरा काम करता है. Scaling up, increase capacity if traffic increases, ensuring your table handles higher load without throttling. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिनिमम. मिनिमम का मतलब क्या है, देखो मुझे ना 50 RCU तो देना है. मैं आपको बता दूं ये दोनों चीजें सेम काम करेगी RCU के लिए और WCU के लिए. मैं अभी यहाँ पे RCU का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, राइट. तो इन एनी केस आपको 50 RCU तो एलोकेट हो जाएगा, राइट, 100%. अब आपने यहां पे चूज किया मैक्सिमम. आपने बोला देखो भाई 50 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 100 तक आप जाओ. ओके. तो इससे क्या होगा, 50 का कैप नहीं लग जाएगा. जैसे 50 खत्म हो गया और थ्रोटलिंग स्टार्ट हो गया, ये नहीं होगा. 50 से ऊपर ये 100 तक जा सकता है. ओके. अब 50 से ऊपर जाएगा और 100 तक जाएगा तो वो हो गया स्केलिंग अप, राइट. स्केलिंग डाउन, रिड्यूस द कैपेसिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो ट्रैफिक. अब अभी है ना ट्रैफिक आ रहा है आपके एप्लीकेशन पे, ओके. तो ये 50 तो एलोकेटेड है, 100 तक जाएगा. अब ट्रैफिक अचानक से कम हो गया तो 100 से कम होता होता वो कहां पे जाएगा, 50 तक. पर 50 तो आपका एलोकेट है क्योंकि वो मिनिमम है. ओके. अब थ्रेशोल्ड्स. You set the target utilization threshold. For example, 70% and DynamoDB adjusts the capacity to maintain this level. Example, if you set up 70% threshold and have 100 RCU provision, when usage exceeds 70 RCU, auto scaling increase capacity. If usage down below 70 RCUs, for a while it reduce the capacity, right? तो देखो यहाँ पे आपने बोल दिया है कि ये मेरी कैपेसिटी है. अब मैंने यहाँ पे टारगेट यूटिलाइजेशन को सेट कर दिया है 70, राइट. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200, राइट. मैंने क्योंकि एग्जांपल दिया है वो है RCU 100 का, तो ये मिनिमम के लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा और मैक्सिमम 200. अब 70% यूटिलाइजेशन हो जाए इस 100 RCU का तो आपको कैपेसिटी इंक्रीज करना है. तो जैसे 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 मैं 70% यूटिलाइजेशन से ऊपर होता जाएगा वो RCU ऐड करता जाएगा और मैक्सिमम वो कहां तक जाएगा, 200 RCU तक जा सकता है. ओके. तो ये एक सिंपल प्रोसेस है.
Now limits, you can set maximum, minimum, maximum capacity. लिमिट्स टू कंट्रोल द स्केलिंग, तो मिनिमम आपको हर बार 100 RCU तो मिलेगा, मैक्सिमम 200 तक जाएगा. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है. ये WCU के लिए भी सेम ही प्रोसेस है. आई होप आपको ये पूरी सिस्टम समझ में आ गई होगी. फिर भी कोई क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.